नमस्ते बच्चों, आज हम आहार अर्थात भोजन के संदर्भ में चित्रमय जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा पहली खेलें, करें, सीखें इस विषय अंतर्गत आज हम आहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपने पृष्ठ क्रमांक 4 पर दिए हुए चित्रों का निरीक्षण करना है। सबसे पहले कुछ फलों के चित्र दिए गए हैं, उनका ध्यान से निरीक्षण कीजिए और इन चित्रों में कौन कौन से फलों को आपने खाया है वो चर्चा कीजिए। घर में किसी अन्य के साथ में ये चर्चा करनी है कि ये फल कौन से हैं। चलिए हम निरीक्षण करते हैं वहाँ पर कौन कौन से फल हैं। जी, आप हर मौसम में मिलने वाला एक फल है केला। हाँ, सही पहचाना। अंगूर, सेब, अनार, आम, शाबाश। ऐसे कई फल हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं और जिसमें से कई फल आपने खाए भी होंगे। तो हमें इन फलों का सेवन करना चाहिए। हर समय सारे फल नहीं मिलते हैं, जिस मौसम में जो फल मिलते हैं उस मौसम के फल को हमें खाना चाहिए। कुछ बच्चे फल नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आहार में फलों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। हमारे उत्तम आरोग्य के लिए फलों का सेवन आवश्यक है। उसके पश्चात उसी के बाजू में एक और चित्र दिया गया है, उसका निरीक्षण कीजिए। वो चित्र है, सही पहचाना, सब्जियों का। इन सब्जियों का भी हम आहार में सेवन करते हैं। देखिए कौन कौन सी सब्जियां हैं। शाबाश। बैगन, फूल गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, धनिया, टमाटर इत्यादि सब्जियों का समावेश उस चित्र में किया गया है। इन सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं। इन सभी सब्जियों को हमें अपने भोजन में समाविष्ट करना चाहिए और उन्हें खाना चाहिए, जिससे हमारा आरोग्य उत्तम रहता है। तीसरे चित्र का निरीक्षण कीजिए, जिसमें आपको कुछ पत्तेदार सब्जियों का चित्र में समावेश किया गया है, जिसमें चौलाई, मेथी, बथुआ इत्यादि, धनिया इत्यादि हरी सब्जियों का समावेश किया गया है। इन हरी सब्जियों को भी हम सब्जी बनाकर पकाकर खाते हैं। कुछ बच्चों को आदत होती है जो इन सब्जियों को खाते नहीं हैं। बच्चों, इन सब्जियों को हमें खाना चाहिए क्योंकि ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हमारा जो आहार होता है, हमारा जो भोजन होता है, उसके संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भोजन पूरा खाएं, थाली में समाविष्ट संपूर्ण भोजन हमें खाना चाहिए। भोजन लेते समय हमें आवश्यकता अनुसार भोजन ले, जिससे हम उस पूरे भोजन को खत्म कर सकें। अगला मुद्दा है, भोजन की बर्बादी न करें। शादी ब्याह में अक्सर ऐसा होता है कि हम थालियों में बहुत सारा खाना ले लेते हैं, लेकिन हम खा नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए। खाना खाते समय खाना न गिराए। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि भोजन जो है खाते समय थाली से बाहर गिर जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी सब्जियां खाएं। कुछ बच्चे टमाटर, पालक इत्यादि सब्जियां नहीं खाते हैं, पकी हुई सब्जियों में से अलग कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको वो सारी सब्जियां खानी हैं। खुले पर रखे हुए भोजन को ना खाएं। अक्सर आपने देखा होगा, खुले पर रखे भोजन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं और ये मक्खियां अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलाती हैं, इसलिए खुले पर रखा हुआ भोजन कभी ना खाएं। मौसम के अनुसार फलों का सेवन करें। जिस मौसम में जो फल मिलता है उसका सेवन करना चाहिए। ठंड के समय जो फल बाजार में उपलब्ध होते हैं उन्हें हमें खाना चाहिए, और कुछ फल 12 महीने मिलते हैं, उन्हें आप 12 महीने भी खा सकते हैं, लेकिन मौसम का खास ध्यान रखें। मौसम के अनुसार आप फलों और सब्जियों का सेवन करें। पानी आवश्यकता के अनुसार पिए। जब भी प्यास लगे, जितनी भी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें अधिक प्यास लगती है तो हमें अधिक पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में जितना आवश्यक है उतना पानी उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए।
भोजन करने से पहले हाथ स्वच्छ धो लें। ये अच्छी आदतों में हमने इसे सीखा है कि भोजन करने से पहले हमारे हाथ की जो गंदगी होती है उसे स्वच्छ करने के लिए हमें हाथों को स्वच्छ साफ करना है साबुन से या हैंड वॉश से। और भोजन करते समय आपने इन सावधानी को ध्यान में रखा तो आपका आरोग्य भी उत्तम रहेगा।